चलिए, खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। जवाहर यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर नरेश, नेता कांग्रेस, दलवीर भारती जी, नेता इनेलो, और भूपेंद्र गहलोत, नेता हजका, हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा इस बात पर जारी है कि मैनिफेस्टो में क्या क्या जो वादे किए गए हैं वो वास्तव में वादे इंप्लीमेंट हो पाते हैं या नहीं। छात्र संघ चुनाव बहाल करना, यह भी एक अहम मुद्दा है जवाहर जी आपके मैनिफेस्टो में। यही मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया है। फिलहाल मैं रुक करूंगी पानीपत स्टूडियो का। भूपेंद्र जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराने को लेकर भी राजनीति हमेशा होती रही है, लेकिन अब तक बहाल नहीं हो पाए। अब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हरियाणा में। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस मुद्दे को कितनी संजीदगी के साथ आप लोग उठाएंगे? भूपेंद्र जी। देखिए, पहले तो जो जवाहर जी ने हमारे पर आरोप लगाया है, मैं उसका इनको जवाब देना चाहता हूं। ये आज हजका को कांग्रेस की बी टीम बता रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हजका की मदद से जब 7 सीटें ये जीत गए, जब अगर हजका भी कांग्रेस की बी टीम थी तो इन्होंने उनके साथ समझौता क्यों किया? जब इनका नंबर आया, वोट लूटने का नंबर आया, हजका की सारे वोटों के साथ 7 सीटें जीत करके ले गए। और जब हजका को देने की बात आई, विधानसभा चुनाव की बात आई, तो इन्होंने धोखा किया और ये वादे से मुकर गए। मेरा सवाल इस समय मुख्य बिंदुओं पर है, जो मैनिफेस्टो में जो बिंदु उठाए हैं कांग्रेस ने, बीजेपी ने, हजका ने, इनेलो ने, उस पर चर्चा हो रही है। भूपेंद्र जी, छात्र संघ बहाल आरोप करवाने पर आपकी पार्टी की सोच क्या है? क्या आपको लगता है आरोप लगाया है जो इन्होंने? भूपेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। फिलहाल जो इशू है, जो पॉइंट्स है मैनिफेस्टो में, आप तमाम लोगों के, आप पार्टियों के, उस पर बातचीत हो रही है। छात्र संघ चुनाव बहाल कराने पर आपकी पार्टी की सोच क्या है? देखिए, मैं मैनिफेस्टो पे नहीं, हमारे पार्टी की सोच है कि छात्र संगठन जो है होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जब सभी प्रकार की यूनियन है, किसी पर प्रतिबंध नहीं है, मजदूर यूनियन है, स्टूडेंट दूसरे लोगों की यूनियन है, एम्प्लॉइज की यूनियन है, तो छात्र के संगठन का चुनाव होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छात्र के हम इसके हक में है। आप ये बताइए, 2000 से 2005 तक आपकी सरकार थी बीजेपी के साथ, छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं हो पाए? और अब ये मुद्दा दोबारा आप लोग अपने मैनिफेस्टो पे क्यों उठा रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि हमने ये मुद्दा उठाया है। हम ये महसूस करते हैं कि छात्रों का और युवाओं का राजनीति में सहभाग होना चाहिए, और छात्र संघ का चुनाव है वो बड़े ही इफेक्टिव और प्रभावशाली से हम करवाएंगे। 2005 में जो सरकार थी राज्य में, दलवीर जी, 5 साल आपकी सरकार थी राज्य में, क्यों नहीं आपने इस पर गंभीरता से विचार किया? उस समय क्यों नहीं बहाल हो पाए छात्र संघ चुनाव? नहीं, हमने उस पर विचार किया था। ऐसा नहीं है कि हम विचार नहीं कर रहे थे। विचार करने में 5 साल लग गए दलवीर जी। इसी कारणवश जो है वो चुनाव हम नहीं करवा पाए, परंतु अब हम चलिए, डॉक्टर नरेश, इस बार आपने भी मैनिफेस्टो में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की बात कही है। 10 साल में आप नहीं कर पाए। अब जनता को एक बार से, युवाओं को एक बार फिर प्रलोभन दे रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आई तो छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। कैसे जनता आप लोगों पर विश्वास करे? डॉक्टर नरेश। पूजा जी, बिल्कुल ठीक बात है। छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। जवाहर यादव जी बैठे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर, छात्र संघ के चुनाव में जिस तरीके से प्रोफेसर की हत्या की गई थी, ये बीजेपी की सरकार थी वहां मध्य प्रदेश में। जवाहर भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि आप मेरे पॉइंट से भटक रहे हैं। मेरा सवाल सीधा ये है कि 10 साल में आपकी सत्ता थी, हरियाणा कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल में बहाल क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं इलेक्शंस हो पाए यूनिवर्सिटी में? देखिए, कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब निश्चित तौर पर हमारे घोषणा पत्र में है, इसमें छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, वाजिब बात है, और जरूर होंगे। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है, मैं दिल्ली से ताल्लुक रखता हूं। इन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कि 30% बिजली कम करेंगे, पता लगा आते ही 30% बिजली बढ़ा दी। हम वो नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो एक तरह से गीता और कुरान की तरह है, जो है वो सच्चाई है। जो हम कहेंगे पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है। दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि बिजली के 30% हम रेट कम करेंगे, और आते ही दिल्ली के अंदर 30% 5 साल आपकी सरकार रही इनेलो के सहयोग से, लेकिन कई मुद्दों पर आप लोग बैकफुट पर रहे। वो मुद्दे दोबारा आपने मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं। इस बार
क्या सच्चाई है, क्या सबूत है, क्या आधार है कि वो मुद्दे दोबारा इंप्लीमेंट होंगे, सही तरीके से होंगे? जवाहर जी। देखिए, एक तो मुझे डॉक्टर नरेश जी जो मुद्दों पर नहीं आ रहे थे, अब वो अंत में जाके समझ में आ गया कि इनको हरियाणा की जानकारी नहीं, क्योंकि वो दिल्ली से है, इसलिए अब वो मुझे विषय आ गया कि वो मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे थे। अब आप पहले छात्र संघ पे ही पूछ लीजिए। हमारा कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, परंतु जो और राजनीतिक पार्टियां नहीं बोलेगी उसमें राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्टूडेंट विंग बनाकर वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो, परंतु राजनीतिक पार्टियों के स्टूडेंट विंग ना बने और वो उसको अपना अखाड़ा ना बनाए। कैसी बात कर रहे हैं जवाहर जी? एबीवीपी और बीजेपी तो एक दूसरे का पर्याय माने जाते हैं। ऑन एयर बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई कोई नहीं है पूरे भारत में। एबीपी स्वतंत्र है, बीजेपी स्वतंत्र है। ऑन एयर बोल रहा हूं। चलिए जवाहर जी, संक्षेप में बताइए कि आपके मैनिफेस्टो पर जनता क्यों विश्वास सर, आऊंगी आपके पास जवाहर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, इसके मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा। सर समय बहुत कम है, आप संक्षेप में बताइए जवाहर जी। संक्षेप में बता रहा हूँ। 4 प्रांतों में हमारी सरकारें, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश, गोवा, 3 बार रिपीट हुई। हमने 1 किलो में अगर उनको गेहूं राशन देने की बात की, वो वहां पर दिया। अगर हमने उनको कहा कि कर्जे की बात किया, शिवराज सिंह चौहान को बच्चे शिवराज मामा कहते हैं, तो जो भी युवाओं के लिए करना था, बच्ची पैदा होते ही, पैदा होने से लेकर उसकी शादी की जिम्मेवारी पूरी की पूरी सरकार की। उसके अलावा जो अभी डॉक्टर नरेश कह रहे थे कि जनता को जवाहर जी आप आश्वस्त करते हैं कि बीजेपी जो मैनिफेस्टो दिया है उस पर पूरी खरी उतरेगी। पूजा जी, तभी 3 बार हमारी सरकारें आ रही हैं। डॉक्टर नरेश, सवाल आपसे कि 10 साल आप लोग रह चुके हैं, राज कर चुके हैं, अगले 5 साल के लिए जो आपने मैनिफेस्टो दिया है, जनता कितना विश्वास करे? डॉक्टर नरेश। जनता बिल्कुल विश्वास करेगी। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ है, हर वर्ग के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है। इन्होंने अच्छे दिन लाने की बात की और टमाटर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन, ये मैनिफेस्टो दुनिया तरस खाएगी। बहुत कम है। दलवीर जी, क्या ये महज चुनावी रिवाज है आपकी पार्टी का, या गंभीरता के साथ, दिल के साथ आप इस मैनिफेस्टो को जनता के बीच लेकर जाएंगे और वो इश्यूज जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे राज्य में? दलवीर जी। बिल्कुल करेंगे। चौधरी देवीलाल जी की जब भी सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, हमने वो मुद्दे उठाए थे और उन मुद्दों को लागू किया था। और मैं जवाहर जी की एक बात को बिल्कुल मुझे ऑब्जेक्शन है, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से संबंधित हमारे मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। इन्होंने शायद हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है। चलिए भूपेंद्र जी, लास्ट कमेंट आपसे, क्या कैसे देख रही है मैनिफेस्टो, अपना मैनिफेस्टो, आपकी पार्टी, और कितनी गंभीर है? भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, इसलिए इनका ये कहना कि भूपेंद्र जी हमने लिखा ये बिल्कुल गलत है। हम सारे मुद्दों को मैं मैनिफेस्टो के लोकदल के मैनिफेस्टो के बारे में भी मैं लोकदल के मैनिफेस्टो के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। ये इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में नारा दिया है कि 2 लाख रुपए तक का हम कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या इनका क्राइटेरिया होगा? पीछे इन्होंने कहा है कि चौधरी देवीलाल की तर्ज पर हम इनका कर्जा माफ करेंगे। नहीं भूपेंद्र जी, मुझे क्या अच्छी तरह से याद है अपने मैनिफेस्टो का क्राइटेरिया तय कर लिया है, क्या वो इंप्लीमेंट होंगे प्रॉपरली? भूपेंद्र जी, उन लोगों का हुआ था जो 5-5 संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या आपने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि आपका माइंडसेट है कि आपका मैनिफेस्टो पूरा का पूरा राज्य में इंप्लीमेंट होगा? जो हमारे मैनिफेस्टो, हाँ पूरा हमारी सरकार आएगी, हमारा मैनिफेस्टो पूरा का पूरा हम इंप्लीमेंट करें। चलिए ये हम एक क्राइटेरिया में बता देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया सर, समय बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, जवाहर जी आपका, डॉक्टर नरेश जी आपका, दलवीर भारती जी आपका, और भूपेंद्र गहलोत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम मैनिफेस्टो पार्टियों के बस जनता के सामने है, जिसमें किसानों को, छात्रों को, महिलाओं को, नौकरी पेशा तमाम लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आखिरी मत जो है वो जनता का मत होगा, और देखना होगा कि जनता किसके मैनिफेस्टो पर भरोसा करती है और कौन सा दल जब सत्ता में आता है तो उस मैनिफेस्टो को ठीक से राज्य में इंप्लीमेंट करता है या नहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी।